बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज जब मैं दोस्तों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सा चिकन स्टीम रोस्ट बनाने की रेसिपी। स्पेशली रमज़ान के लिए मैं लेकर आई हूँ। आप इसको इफ्तारी में बना सकते हैं इजीली। सारा दिन रोज़ा रखने के बाद अगर आप लोगों को कोई हेल्दी फूड खाने को मिले तो ये बहुत ही अच्छा है आपकी सेहत के लिए। तो चिकन स्टीम रोस्ट बनाने के लिए मेरे पास से ये चिकन है, इसको मैंने 7 पीसेस ले ली हैं लेग पीस के। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया और इस तरह से कट लगा कर रख लिया है। इसको तकरीबन मैंने 20 मिनट के लिए सिरके वाले पानी में डिप करके रखा था। उसके बाद इसको मैंने अच्छी तरह से निकाल कर रख लिया है। आइए अब मैं इसको बताती हूँ कि सबसे पहले इसकी मैरिनेशन कैसे करनी है। इसके लिए मैंने सबसे पहले एक बड़ा बर्तन लिया है ताकि जिसमें अच्छी तरह से आप लोग मसाला मिक्स कर सकें और सारे पीसेस के ऊपर लगा सकें। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले दही लिया है और दही है मेरे पास 6 खाने के चमचे। लेमन हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट हम लोग इसके अंदर 1 खाने का चमचा ऐड कर रहे हैं। फूड कलर ऐड करूँगी मैं इसके अंदर, इससे इसका बहुत ही प्यारा सा माशाल्लाह कलर आएगा। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे फूड कलर बहुत ही अच्छा लगता है। जब आप लोग इसको चिकन के ऊपर लगाते हैं तो बहुत ज़बरदस्त का कलर आता है। तो अब मैं इसके अंदर मसाले ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले मैं इसके अंदर धनिया ऐड कर रही हूँ जो कि है 1 खाने का चमचा। आप लोग देख सकते हैं ये खाने का चमचा बड़ा है। अब मिर्च इसके अंदर जाएगी 1.5 खाने का चमचा। क्योंकि पीसेस 7 हैं तो इस हिसाब से आप लोग नमक मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 खाने का चमचा। ये भी भर के हम लोगों ने ऐड किया है। मिर्च थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि हम लोग थोड़ा तीखा खाते हैं तो इस हिसाब से मैंने आपको पहले भी बताया आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ½ टी स्पून मैं इसके अंदर हल्दी ऐड करूँगी और इसके अंदर गरम मसाला जाएगा 1 खाने का चमचा। इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही कम मसाले हम लोगों ने इसके अंदर ऐड किए हैं। मतलब बाहर से हम लोगों ने कोई भी बाज़ारी मसाले यूज़ नहीं कर रहे। जो घर में आपके मसाले हैं जो कि आप लोग हांडी में इस्तेमाल करते हैं वही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इस तरह से सारे पीसेस को उठा के रखती हूँ इसके अंदर। और अब ये हमारे हाथ इस्तेमाल होंगे क्योंकि हाथों की मदद से ही हम लोगों ने इसके अंदर अच्छी तरह से लगाना है। इनके जो हम लोगों ने कट किए हैं इसके अंदर से मसाले को लगा के रख देना है आपने। मसाले मैंने आपको जैसे कि बताया मैं घर के इस्तेमाल कर रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि रमज़ान में आप ज़्यादा हैवी खाने नहीं खा सकते। सारा दिन के रोज़े के बाद इफ्तारी के बाद आप लोग ज़्यादा मतलब मसालों वाली चीज़ें खाएँगे तो वो आपकी सेहत ख़राब करेंगे। तो ये बहुत ही नेचुरल सी हम लोगों ने चीज़ें इस्तेमाल की सारी जो कि आम इस्तेमाल करते हैं घरों में। ऑयल भी बहुत कम इसमें हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि आप लोग इसमें ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाएंगे रमज़ान में तो आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान सी सिंपल सी जो कि आप लोग इजीली घर में बना सकते हैं ये ऐसी रेसिपियाँ लेके आती हूँ। तो आखिरी पीस रह गया, इसको भी लगा लेते हैं इस तरह से। और इसको हम लोगों ने मैरिनेट करके तकरीबन 2 घंटे के लिए पहले से रख देना है। आप इसको रोज़ा खुलने से तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले रख दें और अफ्तारी से तकरीबन आधा घंटा पहले इसको अच्छे से फ्राई कर लें। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये रेसिपी इंशाल्लाह बन के तैयार होगी स्टीम रोस्ट की। तो जी आप लोग देख सकते हैं इन सारे चिकन के पीसेस पे हम लोगों ने अच्छी तरह से मसाला लगा लिया है और इसको मैं रख देती हूँ 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके। 2 घंटे के बाद इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जी तो आप लोग देख सकते हैं 2 घंटे हो चुके हैं चिकन को मैरिनेट करके रखे हुए और अब हम लोगों ने इसको बताती हूँ कि मैं किस तरह से इसको स्टीम कर रही हूँ। जी तो हम लोगों ने कढ़ाई जो चूल्हे पे रख ली है और इसके अंदर मैंने तकरीबन 4 खाने के चमचे जो हैं वो ऑयल डाला है, इससे ज़्यादा नहीं। तो अब मैं ये सारे पीसेस जो हैं चिकन के इसको उठा के इस तरह से 1 बाय 1 जो है ना कढ़ाई में रखूँगी। अभी इसके नीचे हम लोगों ने आँच नहीं ऑन की, चूल्हा ऑन नहीं किया अभी। इसमें से कुछ मसाला बच गया है जिसको मैंने साइड पे कर लिया। मैं आपको बताऊंगी कि इसको दोबारा से मैंने इसके अंदर कब ऐड करना है चिकन के अंदर। तो अब हम लोग इसके अंदर मैंने आँच इसके अंदर ऑन की, इसके नीचे बहुत ही यानी कि आप लोगों ने इसके नीचे जो आँच है वो पहले 2 मिनट के लिए आप लोगों ने हाई करनी है। उसके बाद आप लोगों ने इसको दम वाले फ्लेम के ऊपर 20 मिनट के लिए पका लेना है एक साइड से। जब 20 मिनट हो जाएंगे इंशाल्लाह फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसकी साइड कब चेंज करनी है। जी तो आप लोग देख सकते हैं एक साइड से अच्छी तरह से कुक होना शुरू हो गया। अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ और बहुत ज़बरदस्त ये गल चुके हैं हमारे पीसेस सारे चिकन के। साइड सारी चेंज कर दी हम लोगों ने पीसेस की। और अब मैं जो मसाला मेरे पास बचा हुआ था वो भी मैं इसके ऊपर जो है ना ये बोटियों के ऊपर लगा रही हूँ ताकि अच्छी तरह से ये इसके अंदर जो है वो सारा मसाला जो है वो चला जाए, इसका टेस्ट चला जाए। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह ये गल चुका है एक साइड से। और इसी तरह से अब हम लोगों ने फिर इसको ढाँप के तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, पहले हम लोगों ने 20 मिनट्स रखा है बट अब इसको हम लोगों ने सिर्फ 15 मिनट या 10 मिनट के लिए रखना है। तो 10 मिनट के बाद हम लोग देख लेंगे कि ये कितना कुक हो चुका है, फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाती हूँ।
जी तो आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने 10 मिनट्स के बाद इसके ऊपर से ढकना उतार लिया है और जो चिकन है हमारा अच्छी तरह से अंदर तक टेंडर हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं इसके ऊपर से खूबसूरत सा कलर आना शुरू हो गया है। अब मैंने इसके ऊपर से ढकना उतार दिया है और आँच हम लोगों ने थोड़ी सी तेज़ की है ताकि जो मसाला है ये अच्छी तरह से ये खुश्क हो जाए, इस ऑयल के अंदर पक जाए और इसके ऊपर से ये कलर आना शुरू हो गया। आप लोग देख सकते हैं। अब मैंने इसकी हम लोगों ने इसकी साइड चेंज नहीं करनी क्योंकि चिकन बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। अगर आप लोगों ने इसको उठाया या इसकी साइड चेंज की तो ये चिकन टूट जाएगा। जब तक ये ऊपर से जैसे ड्राई हो रहा है, अच्छी तरह से ड्राई नहीं होता, तब तक हम लोगों ने इसकी साइड चेंज नहीं करनी। ये तो ये कंप्लीट हो चुकी है, इसकी कुक हो चुका दोनों तरफ से बहुत ज़बरदस्त सा। अब मैं आप लोगों को एक और तरीका बता रही हूँ कि जिससे ये इसका कलर और खूबसूरत आए। तो मैं इसको उतारती हूँ चूल्हे से। इसके लिए मैंने सबसे पहले जो है ना कढ़ाई चूल्हे से उतार लिया और मैंने ये लिया, आप लोग ग्रिल देख सकते हैं, इसको लिया मैंने एक एक पीस उठाया और इस तरह से इसके ऊपर रखा। मैं इसको कोयले का जो है ना वो नहीं दे रही, तो इसलिए मैं भाप नहीं दे रही, तो मैं इसके ऊपर इस तरह हल्का सा एक साइड से इसको अच्छी तरह से कुक कर लेती हूँ। जी तो आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह से इसका कलर आया। अब इसी तरह से मैं इसको निकाल लेती हूँ और बाकी सारे भी जो है ना इसी तरह से उनको आग के ऊपर इस तरह से हल्का हल्का सा सेक लेती हूँ। जी तो आप लोग देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक। मैंने इसको डिश आउट कर लिया और बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह इसका कलर और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आया है। तो रमज़ान के लिए स्पेशल मैं आप लोगों के लिए स्टीम रोस्ट लेके आई थी। तो इसी तरह से आप लोगों ने इसको घर में ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आप लोगों के घर वालों का क्या फ़ीडबैक है, क्या आप लोगों ने बनाया रमज़ान में, तो किस तरह से उन लोगों को पसंद आया कि नहीं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।